तो आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए हम लोग अब बढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में आगे। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? एडिशन पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन का डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला केस ये आता है जब डिवाइजर हमारा क्या हो, 10 हो या फिर 10 की पावर में बढ़ रहा हो डिवाइजर, ठीक है ना। तो हम कैसे उस भाग को सॉल्व करेंगे? तो देखिए, बहुत ही आसान होता है। तो इस प्रकार से अगर हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है और जहां पे डिवाइजर में क्या हो, 10 हो या फिर इसकी पावर में बढ़ रहा हो, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे 10 की पावर 2 है, यहाँ पे 10 की पावर 3 है, यहाँ पे 10 की पावर कितना है, 6 है। अगर ऐसे हो डिवाइजर में और ऊपर में हमारा कोई डेसिमल नंबर हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 387 डेसिमल 6 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए कितना, 1 के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को एक डिजिट शिफ्ट कर देंगे, मतलब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये डेसिमल हमारा यहां से हटकर यहां पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 3838.76 हो जाएगा, ठीक है ना, पहले का। दूसरे का अब देखिए क्या है, 49.27 डिवाइडेड बाई 100। कितना जीरो है? 20 है। डेसिमल हमारा दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2। कहां पे आ जाएगा हमारा डेसिमल? यहां पे आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा ये 0 पॉइंट। देखिए यहाँ पे जीरो लगाने का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ पर जो हमारा होल नंबर है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो यहाँ पे होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो। इसके पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से हम बताएं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा 4927, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर आप फटाफट सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा 4.309 डिवाइडेड बाई 1000। कितना जीरो है? 30। तो डेसिमल कितना शिफ्ट होगा? 3 डिजिट शिफ्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो अब आपके मन में आ रहा होगा यहाँ पर तो एक ही डिजिट है, फिर हम कैसे लेके जाएंगे? तो देखिए, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर लेके आएंगे 1, फिर उसके बाद 2 लेके आएंगे, 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, फिर 3 लेके आएंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल और ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर जीरो, ठीक है। बात समझ में आई? तो क्या हो गया हमारा आंसर 0.0043009। ये हमारा हो गया आंसर। बात समझ में आई? फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.007 डिवाइडेड बाई 0.060 है। अब देखिए यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर कितना हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है, कितना जीरो है, 6 जीरो है। तो इसके मतलब डेसिमल को हमें 6 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। तो अब देखिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब कितना जीरो हमको लगाना है, कितना जीरो हमको लगाना है, हमको लगाना है डेसिमल को शिफ्ट करना है तो हमें कितना जीरो लगाना पड़ेगा, डेसिमल के बाद 6 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 0.00000 हो गया। उसके बाद कितने जीरो है, 2 जीरो और है, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई ना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। $3.009 डिवाइड 3 3 6 2 8, इसे आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अगर मान लीजिए डिवीजन में कुछ ऐसा हो जाए 1.5 डिवाइडेड बाई 5, ऐसी अगर हमें डिवाइड करनी हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान होता है। हमें क्या करना होगा, ऊपर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं
1। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक 0 बढ़ाएंगे और इस दशमलव को हटा देंगे। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल सा हमारा फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, ये देखिए 5 3 जा 15, 5 10 जा 50। कितना आंसर आ गया, अगर 3/10 है तो यहां पर एक 0 है तो दशमलव कितने स्थान पर लगेगा, एक स्थान पर लगेगा, क्या हो जाएगा 0.3 ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर यहीं पर क्या हो जाए 7.25 हो जाए ना, और डिवाइड बाई 5 हो जाए, बात समझ में आई। आप भी सॉल्व करिए। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए कितने अंक है दशमलव बाद 1 2, इसके मतलब यहां पर हमें कितने 0 बढ़ाने होंगे, 2। अब यहां 0 बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर देखिए, यहां पर हम ये किए हैं, जैसे ये 7.25 डिवाइडेड बाई 5 है ना, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद कितने डिजिट है, 2 है, तो इसके मतलब क्या कर रहे हैं 725 अपॉन 5 इंटू 100 कर रहे हैं ना, 5 इंटू 100 कर रहे हैं। तो फिर हमारा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 5 से जा रहा है, ये भी 5 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है, तो अगर 0 है तो हमारा 5 से और 2 से जाएगा। तो इसके मतलब ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। इधर देखिए 5 10 जा 100 हो गया। अभी देखिए क्या है, ये क्या हो गया 145 डिवाइडेड बाई 100। अभी देखिए 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, कितना आ गया हमारा 29/20। अब देखिए यहां पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ये इसको हम लिख सकते हैं 29/2 इंटू 10। अब ये 10 से देखिए क्या है, डिवाइड है, तो ये एक शून्य है, तो क्या होगा हमारा डेसिमल, डेसिमल हमारा कितने प्लेस पे होगा, 1 प्लेस पे होगा, लेफ्ट की तरफ, क्या हो जाएगा ये 2.9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। और इसको डिवाइड कर दीजिए, 29 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 14.5 होता है ना, और 14.5 होता है और डिवाइडेड बाई 10 था, तो एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 1.45 आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आइए यहां करते हैं। देखिए इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब हुआ क्या कि 29/2 इंटू 10 है, तो सबसे पहले हम 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 14.5, 14.5 डिवाइड बाई 10। अब ये तो हम तो किए ही हैं, हमारे लिए बहुत ही इजी है। क्या होगा यहाँ पे, जो हमारा दशमलव हो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, ये कहां पर आ जाएगा 1.45 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। अगर ये हमें समझ में आ गया, अगर यहीं पर क्या हो जाए कि जो हमारा अंश और हर है, जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, दोनों में डेसिमल हो, फिर वहां पे हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखिए अगर यहां पर हमारा क्या हो जाए 1.5 और 0.5 हो जाए, इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा हमारा डेसिमल फ्रैक्शन आ जाए। तो देखिए इस डेसिमल के लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 है, तो इसको हम हटाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इसके बाद कितना है, इसके बाद भी एक डिजिट है, तो इसका जो है डेसिमल हटाएंगे और यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। कहने मतलब अगर यहां का हम डेसिमल हटा रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जितना रहेगा एक के आगे उतना शून्य लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये देखिए 10 से 10 कट गया, बचा क्या 15/5, कितना आंसर आ गया 3। अब यहां पर एक चीज आप सीखे होंगे जिसे आप ट्रिक भी बता सकते हैं, कह सकते हैं। कैसे, अगर यहां पर 2.25 है और 0.05 है, अगर ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन हो तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कितने कितने डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट। नीचे वाले में मतलब जो हमारा
हर है उसमें कितना डिजिट है डेसिमल के बाद? 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट यहाँ पर भी है, 2 डिजिट यहाँ पर भी है। तो अगर हम करेंगे ऐसे तो देखिए यहाँ पे 10 आया था, यहाँ पे 10 आया था, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 आएगा, यहाँ पे 100 आएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके मतलब हम इस डेसिमल को काट सकते हैं और काटने के बाद हम सीधे लिख सकते हैं 225/5 और सीधे हम सॉल्व कर देंगे। 5 1 5, 5 4 20, 5 5 25। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसे अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? देखिए डेसिमल बाद कितना डिजिट? 2, तो क्या हो जाएगा? इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, इसे हमें सॉल्व करना है। अब तो हम समझ गए हैं कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए ऊपर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4। नीचे कितने हैं? 1 2 3 4। बात समझ में आई? इसके मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा डेसिमल है कितना शिफ्ट होगा? ये हमारा डेसिमल शिफ्ट होगा 4। ठीक है ना? 4 डिजिट तक शिफ्ट होगा। कैसे? ऊपर में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10,000 से। नीचे भी 10,000 से। मतलब 1 के बाद 40 लगाना है। क्यों? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। ठीक है ना? इसलिए हम नीचे कितने से मल्टीप्लाई किए? 10,000 से। ऊपर भी 10,000 से। तो आप देखेंगे जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 3 2 3 हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा 17। ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 17 1 जा 17 और ये कितना हो जाएगा हमारा? 15 इधर 153। 17 9 जा 153 ना? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना? तो आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जा रहे हैं और हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो डेसिमल फ्रैक्शन में इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन फंसा नहीं सकता। तो हम इसे में क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? इसको हम लिखेंगे 325 और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 10। ठीक है ना? तो इसलिए इसका क्या हट गया? इसका 2 दशमलव है, ये नीचे आ गया। जब किसके फॉर्म में आया? 10 के फॉर्म में आ गया। ठीक है ना? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना? इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 325/10 लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या होगा? ये वाला जो नंबर है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, देखिए अलग अलग करके लिख के बता दे रहे। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, कितना है? देखिए दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 2 2 4। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 64। ठीक है ना? और अपॉन में कितना हो जाएगा? 40। तो अब आप देखिए कि ये जो हमारा है ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 325 गुणे 10,000 अपॉन में 10 गुणे 64। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है ना? लेकिन हम डायरेक्ट इसे ऐसे लिखते हैं और हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसका जो बेसिक होता है इस प्रकार से होता है। समझ में आया ना? अब देखिए आप, ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया ये? 325। उसके बाद 3 0 बढ़ जाएगा आगे, डिवाइडेड बाई 64। इतना समझ में आ गया? आइए अब और आसान तरीका आपको बता देते हैं। जब ऐसा हो तो हमें क्या करना है कि जो हमारा क्या हो, अंश हो, उसमें हमें नीचे को आधार मान के कितना है, कितना जीरो हम ऊपर बढ़ा सकते हैं? 4 जीरो बढ़ा सकते हैं। यानी कि ऊपर में हम 10,000 से गुणा कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए 32.5 और नीचे हम क्या लिख देंगे? सीधे 64 लिख देंगे। कितना जीरो बढ़ाएंगे हम? 4 जीरो बढ़ाएंगे। जब हम इसमें एक बार 10 से गुणा करेंगे तो ये 325 हो जाएगा। तो 10,000 में से एक जीरो कम हो गया तो कितना बचा? 3 जीरो, 1 2 3। अब समझ में आया? ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम जो है अगर ऐसे डेसिमल हो तो उसे हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? और शिफ्ट करने के बाद नॉर्मल हमारा क्या आ जाता है? डेसिमल फ्रैक्शन। नॉर्मल हमारा फ्रैक्शन हो जाता है, डेसिमल फ्रैक्शन नहीं, नॉर्मल फ्रैक्शन हो जाता है। उसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग जानेंगे
किसके विषय में? रेकरिंग डेसिमल के विषय में, ठीक है ना। जैसे अगर यहीं पर 10 में 3 से डिवाइड करना हो तो क्या आ जाएगा? 3.33333 ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे आवर्ती दशमलव के विषय में, जिसे हम कहते हैं रेकरिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। तो जैसे देखिए 1/3, जब हम 1 में 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा? दशमलव के बाद 3 रिपीट होगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अगर ये दशमलव के बाद हमारा कोई एक संख्या रिपीट हो रही है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3, ऊपर में हम एक बार लगा देंगे, लाइन। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 हमारा रिपीट कर रहा है, तो हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे यहां पर देखिए 1/7 में क्या हो रहा है? 0.142857, फिर उसके बाद 1 4। तो मतलब क्या हम देखें कि ये इतना जो हमारा यहाँ पे अंक है, ये क्या है? इसके बाद ये सेम टू सेम क्या फिर से रिपीट हो रहा हमारा ना, ठीक है ना। तो ये सभी हमारे आवर्ती हैं, लेकिन ये जो हमारा एक ग्रुप है, फिर इसके बाद हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं बताइए? 0.142857, ऊपर में हम बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो है रिपीट करेगा, ठीक है ना, जितना टाइम्स हम भाग करेंगे। अब यहां पर देखिए आप 13/14 में आप देखिए 0.29545454 रिपीट कर रहा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.29, उसके बाद 5 4 के ऊपर बार लगा देंगे। मतलब हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे 5 4 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, बार बार यही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए, ये देखिए हमारा क्या है? प्योर रेकरिंग डेसिमल है। क्या है ये? प्योर रेकरिंग डेसिमल है। प्योर रेकरिंग डेसिमल है, नोट कर लीजिए। प्योर रेकरिंग डेसिमल है, जिसे हम कहते हैं विशुद्ध आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। और यहां पर ये देखिए हमारा क्या है? मिश्रित आवर्ती दशमलव है, यानी कि मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है। क्यों? इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 9, ठीक है ना, ये रिपीट नहीं होंगे। इसके बाद देखिए ये रिपीट हो रहे हैं, मतलब रेकरिंग और जो नहीं नॉन रिपीटेड डिजिट है वो भी है, तो दोनों हैं। तो इसलिए हमारे क्या हो गए? मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हो गए, ठीक है ना। जिसे हम हिंदी में कहते हैं मिश्र आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। दशमलव, मिश्र आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। तो आइए ये 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 1/6 है, ठीक है ना। अब इसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखिए जब 1 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 10 हो जाएगा। 6 एकन्ने 6, कितना आएगा? 4 आएगा। शून्य बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 6 6 36, देखिए कितना आया? 4 आया। फिर ऐसे 6 6 6 ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर आप देखिए ये हमारा क्या हो गया? मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हो गया ना। मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हो गया, मतलब मिश्र आवर्ती दशमलव हो गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 0.16 बार। इसका ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऐसे नीचे वाला देखिए क्या है? ये हमारा है 1/15, जिसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 × 5। बात समझ में आई ना। तो 1/3 हमारा क्या होता है? 0.333, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या आएगा? मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल आएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। 0. अभी भी छोटा है, एक बार और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे शून्य बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 15 छक्का 90, कितना आया? 10। एक 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90, ठीक है ना। फिर 10, तो ऐसे क्या आ जाएगा? 0.0666।
तो मतलब क्या हो गया, इसे हम लिख सकते हैं 0.06, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला 20/6, कहने मतलब इस भिन्न को हम किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेकरिंग डेसिमल में। ये सब क्या है, ये सब हमारे रेकरिंग डेसिमल है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इस भिन्न को हम रेकरिंग डेसिमल में लिख सकते हैं। तो देखिए 6×18 कितना है, 2 दशमलव बढ़ाएंगे 6×, तो मतलब क्या आ जाएगा, देखिए 3 अब बढ़ता जाएगा, कितना भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया हमारा, ये 3.3 का बार। समझ में आया ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल हो गया। बात समझ में आई ना। अब देखिए हम इतना सीख गए, अब हमें क्या करना है, अगर अगर ऐसे दिया हो 3.3 का बार, ये हमारा रेकरिंग डेसिमल दिया है। अभी इस रेकरिंग डेसिमल से हमें क्या, कहां पर जाना है, हमें आना है फ्रैक्शन में। अब हमें रेकरिंग डेसिमल से फ्रैक्शन में आना है, तो हम कैसे आएंगे, ठीक है ना। ये तो बड़ा आसान है। अब यहां से यहां आने में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आइए इसे इरेज करते हैं, फिर जानते हैं। तो अब हम लोग आवर्ती दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदला जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। यहां पर ये बार है ऊपर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम समझ गए हैं कि ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसके मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.5 के ऊपर जो बार है इसे हम लिख सकते हैं 0.5555555। अब इसे हमें किस में करना है, साधारण भिन्न में करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये इसे हम मान लेते हैं 1 में हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं। तो जब इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10 गुणे 0.5 का बार, ठीक है ना। आप बस ध्यान दीजिए, अभी आपको हम एक ऐसे ट्रिक बताएंगे, ये सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस क्या हमारा बेसिक है, और बेसिक हमें आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, 0.555 गुणे 10, जब इसमें हम 10 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 गुणे 0.5 का बार बराबर। अब ये हमारा जब 10 से गुणा होगा, दशमलव कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5.555, ठीक है ना। इसे हम मान लेते हैं 2। अब हम जो ये हमारा समीकरण 2 है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा हमारा 0.5 का बार, इधर क्या हो जाएगा 0.555, ये हमारा पहला हो गया। जब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये क्या हो जाए, ये देखिए क्या है, ये हमारा 10 गुणे 0.5 का बार है, ये सिर्फ हमारा क्या है 0.5 का बार। जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 गुणे 0.5 का बार है। जब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9 गुणे 0.5 का बार। बात समझ में आई, ठीक है ना। इधर देखिए जब इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो दशमलव के बाद जितने अंक है सब क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ हमारा क्या 5। बात समझ में आई। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 9 यहाँ गुणा में, इधर का जब इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, इधर हमारा हो जाएगा 0.5 का बार बराबर क्या आ जाएगा 5/9। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम जो हमारा आवर्ती दशमलव भिन्न है इसे हम साधारण भिन्न में इस प्रकार से लिख सकते हैं 5/9। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम सभी जो हमारे आवर्ती दशमलव भिन्न है सबको हम इसी प्रोसेस से करेंगे, नहीं। अब देखिए जब इस प्रकार से हो, सभी हमारे क्या हो ऐसे रिपीट कर रहे हो, तो जितने दशमलव के बाद जितने नंबर रिपीट कर रहे हो आपको क्या करना है, जैसे अब देखिए दूसरा वाला कितना आसान हो जाएगा। ये दूसरा वाला है, तो दशमलव के बाद जितने नंबर रिपीट कर रहे हो हमको क्या करना है, उसके हर में
उतने बार 9 लिख देना है। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दशमलव बाद कितने कितने अंक है, 4 और 5 आपस में क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 45/99। इसका क्या हो जाएगा बताइए, 532/999। बात समझ में आई ना। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखिए जैसे 0.723 ये रिपीट करने से क्या हो जाएगा हमारा 723/999। तो हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यही आंसर मिलेगा। तो क्या हो, जब हमारा दशमलव के बाद, सिंपल सी बात है, अगर हमारा क्या हो प्योर रेकरिंग डेसिमल हो तो उसे हम फटाक से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लिए कि अगर हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल हो तो उसे हमें कैसे करना है। अगर प्योर रेकरिंग डेसिमल हो तो सीधे हमें उस नंबर को लिखना है और नीचे जितना बार वो नंबर है उतना बार हमें 9 लिख देना। अगर कुछ ऐसे आ जाए 0.17 रिपीट कर रहा हूं, मतलब हमारा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल हो, तब हमें कैसे सॉल्व करना है। इस केस में हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा 0.17 है ना, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 17 तो लिखेंगे, उसके बाद हम 9 भी लिखेंगे। उसके बाद 9 हम किसके लिए, कि जो हमारा ये नंबर रिपीट हो रहा है। लेकिन जो हमारा नंबर नहीं रिपीट हो रहा है उसके लिए हम क्या बढ़ा देंगे, एक शून्य बढ़ा देंगे। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो आइए हम ऐसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं। और इसका बेसिक प्रोसेस क्या है, बेसिक प्रोसेस हमारा यही है, इसी प्रोसेस से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम फटाफट 2-3 क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्योर रेकरिंग डेसिमल जो होता है, जो हमारा विशुद्ध आवर्ती दशमलव होता है, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग सीख चुके हैं। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं मिश्र आवर्ती दशमलव के विषय में। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो जैसे देखिए क्या है, ये लिखा हुआ 0.18, 8 क्या हमारा 8 के ऊपर 12 है, मतलब 8 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.1888, ठीक है ना। अब इसका प्रोसेस हमारा क्या है, जो विशुद्ध आवर्ती दशमलव को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस यूज किया वही प्रोसेस सेम होगा। तो बस इसमें हमें क्या करना, जो रिपीट हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले एज इट इज 18 यहाँ पे लिख देना है। बात समझ में आई। तो रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, 1, तो उसके लिए हमें 9 लिख देना है। नॉन रिपीटिंग अंक कितना है, 1, उसके बाद हमें एक 0 बढ़ा देना है। तो पहले का आंसर हमारा ये हो गया। दूसरे का आंसर एज इट इज जो डिजिट है उसे हम लिख देंगे, क्या है 43213। कितने डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं उतने हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, 3 बार 9। नॉन रिपीटिंग डिजिट 2 बार, 2 0 बढ़ा देंगे। बात समझ में आई। आइए तीसरा वाला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5.0000983 क्या होगा आंसर इसका। पहले हम पूरा दशमलव को हटा के एज इट इज लिख देंगे, 5000983 हो गया। अब कितने हैं रिपीटिंग, उतने बार 9, नॉन उतने बार 0, ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई ना। तो इस प्रकार से जो है हम मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल सॉल्व कर सकते हैं और प्रोसेस दोनों का सेम ही है। तो आप जो है प्रोसेस से एक क्वेश्चन आपको देते हैं होमवर्क के लिए, ठीक है ना, होमवर्क है आपके लिए, उसी प्रोसेस से सॉल्व करिएगा। 0.13 का बार, इसे आप प्रोसेस से सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। बाकी ट्रिक तो आप समझे गए हैं। तो इस प्रकार से जो है कई कई इस प्रकार से आपको क्वेश्चन अगर आए तो आप जो है फटाफट ऐसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन के जितने भी टॉपिक थे सभी टॉपिक कवर हो गए हैं, बस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।